जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे हम मियां जावेद अख्तर के ट्वीट के बारे में, जो उन्होंने एक दिन पहले अभी एक ट्वीट किया है। अब पता नहीं मियां ने यह ट्वीट किसी नशे में किया है या अपने कुपुत्र फरहान अख्तर की जो अभी एक मूवी आई थी तूफान, उसकी बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर तो नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फ्लॉप होने के गम में किया है। और यह जो मूवी आई थी तूफान, यह एक लव जिहाद को प्रमोट करने वाली मूवी थी। इसके बारे में राइट विंग के बहुत सारे चैनल्स ने आपको बताया भी था, आप ये वीडियो उनके देख भी सकते हैं। तो हम अपने अब मुद्दे पर आते हैं, मियां जावेद अख्तर के ट्वीट पर, कि उन्होंने क्या कहा था उस ट्वीट में। अब जावेद अख्तर साहब इस ट्वीट में कहते हैं कि बराक ओबामा के पिता एक केन्याई थे, यानी कि केन्या के मूल निवासी थे, और वो बराक ओबामा के जन्म के पहले अमेरिका आ चुके थे, और बराक ओबामा की चाची अभी भी केन्या में रहती हैं, और वो एक केन्या के मूल निवासी हैं, और उनका जन्म अमेरिका में हुआ, इसलिए उनके पास अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार था। अब यहाँ तक तो मियाँ साहब ने सभी बातें सही की हैं। अब इसके आगे जो उन्होंने बताया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसके आगे उन्होंने क्या कहा। इस ट्वीट में आगे मियाँ जावेद अख्तर कहते हैं कि शाहजहां, जो कि मुगल पीढ़ी का 5वां बादशाह है, यानी कि मुगलों की 5वीं पीढ़ी की संतान है, जिसकी माँ और दादी दोनों राजपूताना थे, राजपूत वंश की थी वो। तो उसके में 75% खून राजपूताना है। अब मुझे ये तो पता नहीं कि मियाँ साहब किसी व्यक्ति का खून भी बता देते हैं कि उसमें कितने प्रतिशत किस जाति किस धर्म का खून है। अब ये उनका निजी मामला है, इसमें मैं चर्चा नहीं करूँगा। तो आगे चलते हैं। इसके बाद मियाँ साहब कहते हैं कि जिस तरीके से बराक ओबामा अमेरिका में उसके पिता आए थे तो उसकी केवल एक पीढ़ी है, जबकि इधर मुगलों की ये 5वीं पीढ़ी की संतान है, तो इसको विदेशी क्यों कहा जाता है, ये मियाँ साहब ने कहा है। अब मैं मियाँ साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि चलो, बराक ओबामा ने तो अमेरिका में चुनाव लड़ा और वो जीते, क्या शाहजहां ने भारत में कोई चुनाव लड़ा था? इसका जवाब मियाँ साहब जरूर दें। और आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उसमें, चलो 75% खून की बात मैंने चलो उनकी मान भी ली, सही भी हो सकती है, तो जो शाहजहां था वो राजपूत क्यों नहीं बन गया? उसने अपना नाम मान सिंह, वीर सिंह ऐसा कुछ नाम क्यों नहीं रख लिया? वो मुगल ही क्यों बना रहा जब उसमें 75% खून राजपूताना था? ये बात सोचने योग्य है। और जब बात रही कि राजपूत राजकुमारियों से ये मुगल विवाह क्यों करते थे, तो इस पर भी मैं थोड़ा प्रकाश डाल दूं। इसके कई पॉइंट है, पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि इनको इससे क्या क्या लाभ होते थे। सबसे पहला लाभ तो इनको ये होता था कि जिस भी राजा की पुत्री से, राजकुमारी से ये विवाह करते थे, वो जीवन भर इनकी गुलामी करता था, वह कभी भी इनका विरोध नहीं करता था, इन्हीं के साथ युद्ध में इनकी मदद करता था। नंबर फर्स्ट, इनको ये इससे प्रॉफिट होती थी। अब नंबर सेकंड प्रॉफिट देखते हैं। नंबर सेकंड प्रॉफिट इनको ये होती थी कि जो भी वो राजा था, चूँकि ये राजपूतानी औरतों से विवाह करते थे, राजकुमारियों से, तो उस समय हमारे भारत में जो सबसे कुशल लड़ाके होते थे, सबसे कुशल वीर माने जाते थे, वो राजपूत होते थे। और आपको पता ही होगा कि ये मुगल तो शुरू से ही डरपोक रहे हैं और हमेशा भेड़ियों की तरह हमला किया है, कभी सिंह की तरह इन्हें लड़ना आया ही नहीं। ये भेड़िए रहे जब तक रहे, इसलिए ये उनसे विवाह करते थे, या इस लालच में भी करते थे
कि इनके नस्ल में थोड़ा परिवर्तन आए, इनमें भी थोड़ी वीरता आ जाए। तो दूसरा पॉइंट तो ये है। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। आपको पता ही होगा कि मुगल दिखने में कितने बदसूरत थे। अब ये अरब से तो आए थे, तो अरब में खूबसूरती का तो कोई नाम निशान है ही नहीं। तो ये दिखने में बहुत बदसूरत थे। और उस समय जो राजपूतानी राजकुमारियाँ थीं, राजपूत थे, वो देखने में बहुत सुंदर होती थीं। इसलिए इस कारण भी ये राजपूतानी राजकुमारियों से विवाह किया करते थे। ये ऐसे बहुत सारे मैं आपको बिंदु बता सकता हूँ, लेकिन उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मुख्य मुख्य हैं, आप अंदाजे भी लगा सकते हैं कि बहुत सारे कारण थे राजपूतानी राजकुमारियों से विवाह करने के। और मियाँ जावेद जो कह रहे हैं कि उसकी माँ और दादी दोनों ही राजपूतानी थीं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उसकी माँ थी, वो पहले तो राजपूतानी थी जब उसके पिता ने विवाह किया था जहांगीर ने, जिनका नाम जगत गोसाई था। बाद में उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया और उनका नाम बिल्किस मकानी रख दिया गया, जगत गोसाई से बिल्किस मकानी। और अब उनकी दादी यानी कि अकबर की पत्नी, जो ये जोधाबाई का इन्होंने नाटक रचा है ना, नाटक बनाने वालों ने, सीरियल बनाने वालों ने, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जोधाबाई कहीं इतिहास में नाम है ही नहीं। अकबर की पत्नी का नाम हरका भाई था, जिसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था, जिसका नाम हरका भाई से मरियम उज-जमानी कर दिया गया था, उसका भी धर्म परिवर्तन कर दिया गया था इस्लाम में। थोड़ा प्रकाश शाहजहां के कार्यों पर भी डाल लेते हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि उसको विदेशी क्यों कहते हैं। शाहजहां ने काशी में लगभग 76 मंदिरों को तोड़वा दिया था। ये मैं आप मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ आपको, ये उसी समय के लिखे गए एक ग्रंथ लेख बादशाहनामा से लिखी बात है। उसमें लिखा है, अंकित है कि उसने 76 मंदिरों को काशी के तोड़वा दिया था और यहाँ तक कि उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश भी दे दिया था और बहुत सारे भाग को मंदिर के ध्वस्त कर भी दिया गया था। ये थे उस धूर्त शाहजहां, और इन मुगलों के, इस शाहजहां की कहानी नहीं है, ये सभी मुगलों की कहानी है जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारे मंदिरों को हमेशा तोड़वाया है, व हमारी संस्कृति पर हमेशा करारा प्रहार किया है। तो मैं उन सो कॉल्ड लिबरल और उन बामी कामियों को कहना चाहता हूँ कि आप जिनके साथ खड़े हो ना अभी, उनके लिए सब काफिर हैं, एक दिन आपका भी नंबर आना तय है। तो जावेद अख्तर भी समझ लें कि इस तरीके से वो घृणित बातें कर कर इस तरीके से लोगों को गुमराह अब नहीं कर सकते। हमारा समाज जागरूक हो चुका है और हम समाज को जागरूक करेंगे और करते रहेंगे। और अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपसे जितना हो सके आप जहाँ भी रहते हैं लोगों को जागरूक करिए, उनको बताइए कि सही क्या है और गलत क्या है। जय हिंद, जय खंड भारत।